बेसिक नॉलेज में आप सबका स्वागत है। जिस की बात हम कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिहार में सरकार जो है, वो वाइन पे बैन लगाने के बाद भी पूरा काबू नहीं कर पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लूपहोल जो है, वो वर्क कर रहा है इनके बीच और इनके साथ बहुत सारे कर्मचारी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सरकार के लोग जुड़े हुए हैं, जिनके कारण कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया है बिहार में। सरकार कितना भी कह ले कि नीतीश सरकार की हमारे यहाँ शराबबंदी है, ये है, वो है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस मात्रा में पहले वाइन और शराब बिकते थे, उससे ज़्यादा मात्रा में आज बिकते हैं। फ़र्क ये हुआ है कि अभी सरकार को कोई बेनिफिट नहीं होता है, कोई टैक्स नहीं जाता है, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं और पहले से ज़्यादा लत बढ़ चुकी है। आप सोच नहीं सकते हैं कि आजकल 10 से 12 साल के बच्चे भी इस वाइन का शिकार हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जो ओरिजिनल वाइन होता है, उससे ज़्यादा मात्रा अल्कोहल की होती है इसमें। अक्सर लोग कहते हैं कि कोरेक्स बिक रहा है, कोरेक्स बिक रहा है, कॉफ सिरप बिक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो हम दिखाने वाले हैं आपको पिक्चर, नॉर्मल वाइन जो होता है वो दूसरे शहरों में जो मिलता है और बिहार में जो मिलती है, एकदम पूरा डिफरेंस दिखेगा आपको। ये वो पिक्चर है, ये आपका नॉर्मल वाइन जो ब्रांडेड होता है, जो अन्य सिटी में मिल रहे हैं और ये बिहार का वाइन। जितनी इसकी वैल्यू है, अगर इसका प्राइस 1000 रुपये है, तो इसका प्राइस भी 500-600 रुपये रुपीज़ है। जबकि इसमें अल्कोहल की मात्रा इतनी होती है कि इसको पीने के बाद आप देखिए कि बहुत सारे लोग बेकाबू होके घूमते रहते हैं। तो ये बात है। अब जानते हैं कि अब लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी वो पिएँगे। सरकार ने तो बैन तो कर दिया है वाइन को, लेकिन वो सरकार को जागरूक नहीं कर पाए हैं कि शराब पीने से क्या नुकसान है, क्या आपके शरीर पे असर पड़ सकता है। और अगर आपको पीना ही है, तो आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि शादी में जाएँगे तो वाइन पी के जाएँगे, तभी डांस होगा या तभी कुछ होगा, तभी मज़ा आएगा। अगर कोई कार्यक्रम में जाएँगे तो वाइन पी के जाएँगे, तभी मज़ा आएगा। तो ये ट्रेंड फैल चुका है और ये धीरे-धीरे बच्चों में बहुत ज़्यादा इसकी लत हो चुकी है। बिहार में जितना ही शराबबंदी किया गया है, उससे ज़्यादा ही शराब की बिक्री हो रही है और आपके आँखों के सामने से बिक्री होती है और आप कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं। पुलिस से लेकर के पुलिस के ऊपर वाले डिपार्टमेंट तक भ्रष्ट है। जानते हैं कि क्या कारण है कि बिहार सरकार जो है वो फेल हो गई है, यहाँ पे शराबबंदी को लागू करने के बाद भी। अब क्या है कि बिहार में हम बिहार की बात करेंगे अभी। बिहार में जो है लोग हैबिचुअल हो गए हैं ड्रिंकिंग के मामले में। अब ये लत छोटे-छोटे बच्चों में भी जा रहा है। अब जब वो ये वाइन पीते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि किनके साथ कैसे बात करना है। अभी-अभी कल की ही घटना है, कुछ बच्चे ही थे, हमको लगता है कि 15 से 18 साल के बच्चे, जो कि वाइन पीने के बाद गन लिए हुए थे और एक पत्रकार का पैसा-वैसा सब लूट लिया गया। तो ये बात है। तो ये वाइन पीने के बाद लोगों का जो है, यहाँ वाइन लोग खुशी के लिए नहीं पी रहे हैं, यहाँ वाइन लोग दिखावे के लिए पी रहे हैं। अब इनका कारण है कि जो वाइन है, वो कैसे-कैसे सप्लाई हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर का योगदान है। मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं कि ये जो कॉफ सिरप की बोतल, जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, ये वाली, इसके थ्रू ये वाइन मँगवाते हैं बिहार में, ताकि कहीं चेकिंग भी हो तो ये नहीं पता चले कि ये वाइन है या कॉफ सिरप। हाँ, अगर कभी बोतल को ओपन करके चेक किया जाता है, तब पता चलता है, आपको लगता होगा कि छापा पड़ा तो इतने सारे कार्टून पकड़े गए। तो ये बात है। सबसे बड़ा इसमें हाथ होता है मेडिकल दुकान वालों का, जो सप्लायर होते हैं, जो बायर होते हैं, जो एजेंसी लिए होते हैं, उनके थ्रू ये सप्लाई जो ड्रग डीलर होते हैं, उनके पास जाता है। फिर वो धीरे-धीरे छोटे-छोटे शॉपकीपरों को बाँट दिया जाता है। बात यहीं नहीं रुकती है, बात यहाँ तक है कि लोकल पुलिस स्टेशन में हफ्ता दिया जाता है, महीने का, फिक्स किया जाता है, ताकि अगर आप बड़े अधिकारी आपको
चेकिंग करने के लिए आए तो आपको पहले ही वो खबर कर देंगे कि आप छापा होने वाला है, आप जहाँ हो उसको छुपा लीजिए। तो ये बात है। सबसे बड़ा है कि लैक ऑफ पुलिस एक्शन है जो कि बहुत ही लैक हो चुका है, बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। पैसे के कारण करप्शन जो सरकार बोलती है कि करप्शन हम कम करेंगे, यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरा है कि आजकल आप देखिएगा कि बच्चों को यूज़ किया जा रहा है वाइन सप्लाई में। अब उनको वाइन सप्लाई में बच्चों को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आप 18 साल से कम उम्र में के बच्चे हैं, तो उन पे पुलिस एक्शन भी नहीं ले सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्शन लेगी? पुलिस क्या करेगी? उसे बाल सुधार गृह भेज देगी। उससे बड़ा एक्शन नहीं ले सकती। इसी कारण आजकल आप देखिए कि बच्चों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वाइन सप्लाई करने के लिए। तो ये बात है जो कि बहुत बुरा हो रहा है, इससे आने वाले पीढ़ियों पे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक असर होने वाला है। अब जो बच्चा पढ़ने की उम्र में वाइन बेच रहा है या वाइन सप्लाई कर रहा है, तो उसके आने वाले भविष्य के बारे में आप सोच सकते हैं। तो बिहार की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। अभी-अभी आपने देखा होगा कि 41 लोगों की डेथ हो चुकी है, वो जो ज़हरीली शराब पीने से गोपालगंज में। जिसके बाद हमारा नीतीश सरकार का कहना था कि जो बुरा कर्म करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। लेकिन आप तो रोक नहीं पा रहे हो और लोगों की भी गलती है। अब जिनको लत है आप एक बार देखे होंगे उससे पहले कि हमारे यहाँ जो है एक तार का पेड़ होता है, जिससे तारी निकलता है, उसमें भी नशा होता है। जब शुरू-शुरू में ये बैन हुआ था बिहार में, तो उस टाइम लोग तारी तारी पीने लग गए थे। तारी के लिए लड़ाई होती थी, मारपीट होती थी हर जगह। लेकिन जब से ये कॉफ सिरप के थ्रू सप्लाई आना स्टार्ट हो गया है, आप सोचिए कि ये बोतल जो 100 एमएल की है, इसकी कीमत यहाँ पे लोगों को 600, 700, 1000 देना पड़ता है और पता नहीं ये पी के क्या मिलता है उनको। और यहाँ तक कि मैं तो आप देखेंगे कि आपके आँखों के सामने से ले जा रहा है, लेकिन आप कंप्लेन नहीं कर सकते। कहाँ करिएगा कंप्लेन? जहाँ करिएगा कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि पुलिस खुद ही हफ़्ते ले रही है वाइन शॉप वाले से। तो ये बात है। सिस्टम फेल्योर है पूरा बिहार में अभी वाइन के लिए। वाइन प्रतिबंध लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा ही सिस्टम का फेल्योर है और ये गवर्नमेंट मान नहीं रही है, जबकि उनको मानना चाहिए। सबसे पहले करप्ट सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। हाँ, आप 100% नहीं रोक लगा सकते, लेकिन 90% तो लगा सकते हैं। 10% तो चलिए चलता है। लेकिन अब पहले 100% ओपन था, तो अब 110% ओपन हो चुका है वाइन का बिकना। अब यहाँ तक कि होम डिलीवरी हो रही है। शादियों में हर जगह मँगाया जाता है वाइन, ये बात है। और आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते। और जिस तरह से सप्लाई किया जा रहा है बच्चों के थ्रू, बच्चों को यूज़ किया जा रहा है, इससे आने वाले बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। वो पढ़ाई छोड़ कर के उनको शुरू से ही पैसे की लत लग जाएगी और वही लोग आगे जा कर के और गलत काम करेंगे। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कैसे उस पे रोक लगाएँ। सबसे पहले ये है देखना चाहिए न सरकार को कि कैसे रोक लगाए जो बच्चों के थ्रू सप्लाई किया जाता है, बड़े-बड़े ड्रग डीलर को पकड़ा जाए। अब क्या है कि ये बात सबको पता है कि अल्कोहल के बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं। आपका ब्रेन पे, मेंटल हेल्थ पे, स्पीच पे, लिवर पे, आई पे, लंग्स पे, स्टोमच पे, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट कैंसर का भी है, दमा हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। कोई अगर वाइन का सेवन करता है, उसको अगर बोलोगे कि आप ज़्यादा मत पियो, तो वो बोलेंगे, "अरे! कोई नहीं, मरना है आज नहीं तो कल मरना है।" लेकिन उसको भी जब मरने का टाइम आएगा तो डर लगेगा, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं देता है और वही जब उनकी लास्ट हालत हो जाती है, तो यही प्रॉब्लम उनके घरवाले को होता है। अनाप-शनाप खर्चे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जान बचाई नहीं जा सकती। ये बात है। अब लोग स्मोकिंग करते हैं तो क्या देखते हैं कि शाहरुख खान स्मोकिंग कर रहा है, तो उसकी नकल करते हैं कि अरे मैं भी शाहरुख खान हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर शाहरुख खान स्मोक करता है, तो वो अपने लंग्स की सफाई भी करवा लेता है, उसके पास इतना पैसा है, लेकिन आप नहीं करवा सकते हो। तो स्मोक करने से आपकी जो आने वाली हेल्थ जो टाइम है, उसपे जो असर होगा हेल्थ पे, टाइम में, वो आप
उतने पैसा एफर्ट नहीं कर सकते हो कि आप उसको सही कर सकें। ये बात। तो अब यहाँ पे ये आप देखिए कि जो रेगुलर बियर होता है, उसमें 5% अल्कोहल होता है और ये 40% स्कोल जो होता है अल्कोहल जो होता है हार्ड हार्ड व्हिस्की, जिन, रूम, रम, वोडका इस सब में होता है। आप देखा होंगे कि लोग दिल्ली में भी वाइन पीते हैं, लोग फॉरेन कंट्री में भी वाइन पीते हैं, लेकिन वहाँ अच्छे क्वालिटी का पीते हैं, जिसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन बिहार में क्या है कि अगर इनको वाइन पीना होगा तो ये पूरा बोतल नीट एक ही बार में पी जाएँगे और उसके बाद अपना आपा खो देंगे, उसके बाद क्या करेंगे खुद को भी नहीं पता है। और इनका ये नहीं पता है कि इनके जो श्वास नली है, जब वो नीट यूज़ करते हैं बिना वाटर का, तो इनके श्वास नली पे इसका असर पड़ता है। वही बाद में लंग्स और बहुत सारे रोगों का कारण बनता है। ये बात सरकार को अब पूरे लोगों को पहले समझाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो पाएगा कि आप अचानक से बंद कर दोगे और सब छोड़ देंगे। शुरू-शुरू में जब नीतीश सरकार ने इसे बंद किया था तो यहाँ की महिलाओं का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ था इनको। लेकिन अब ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि सरकार अब देखे होंगे कि कोई भी सरकार अगर ज़्यादा दिन रह जाती है तो वो धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती है। मुझे लगता है कि सरकार चेंज होना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब नीतीश सरकार भी ध्यान उतने अच्छे से दे नहीं पाती है। तो सबसे पहले तो आपको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, कि इससे क्या साइड इफ़ेक्ट है और बिहार में पता नहीं लोगों के जो गार्जियंस हैं, वो भी मना नहीं करते हैं, कि अगर तुम पी रहे हो तो मना करेंगे और मना करेंगे भी तो कर नहीं सकते, क्योंकि आजकल के बच्चे मानते ही नहीं हैं, तो वो भी छोड़ देते हैं बाद में। लेकिन इसका असर आप जब भी ड्रिंकिंग करते हो तो आप अपना 5 साल, 10 साल अपनी उम्र घटा लेते हो, तो ये बात है। तो हमें स्मोक से दूर रहना चाहिए और जितना भी हो सके ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग कम करना चाहिए। अब इसका छोड़ने का भी तरीका है। कुछ लोग क्या होता है, रोज़ पीते हैं, लेकिन अचानक से छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ अचानक से छोड़ोगे, तो उसका असर आपके बॉडी पे बहुत अच्छे अल्टरनेट में हो जाएगा। उसको आप धीरे-धीरे छोड़ना छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे कि अगर किसी को तम्बाकू की आदत है, तो एक टैबलेट आता है जो कि तम्बाकू की तरह होता है। लोग उसको धीरे-धीरे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं और धीरे-धीरे छूट जाती है आदत। तो उस तरह से यूज़ करना पड़ेगा और लोगों को खुद जागरूक जब तक लोग समाज जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये सही नहीं हो सकता है और लोगों को अपना जो है सेहत का ख़्याल रखना पड़ेगा और अपने पीने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। भाई आप पियो, अपने घर में पियो, अपने घर में रहो। आप बहुत जगह देखते होंगे गाँव में कि लोग वाइन पी लेते हैं, उसके बाद गाली देना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कोई तरीका नहीं है, लेकिन उसके घर वाले उसको नहीं बोलेंगे। अगर आप बोलने जाओगे तो आपसे ही लड़ पड़ेंगे। तो लोग भी छोड़ देते हैं कि क्या समझाएँ इनको। लेकिन सरकार को अब सख्त कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे डेथ्स भी हो रहे हैं। अभी-अभी एक गाँव में ही शराब बन रहा था। तो फिर जब उसमें से दिक्कत क्या हुई कि जो पार्टनर थे उनमें से एक को नहीं मिला। तो धीरे-धीरे अब क्या हुआ कि लोगों ने उसका विरोध कर दिया, फिर कमिटी बना दिया। तो इस तरह से गाँव में भी कमिटी बनाना पड़ेगी, खुद भी सुधार करना पड़ेगा। तब जाके इस पे पूरा ज़्यादा प्रतिबल लगेगा, सिर्फ़ सरकार के सोचने से नहीं होगा और सरकार को भी और प्रशासन को भी पूरा टाइट होना पड़ेगा। तो अब नीतीश सरकार को एक्शन लेना चाहिए अच्छी तरह इस चीज़ पे। आशा करते हैं कि वो एक्शन लेंगे अब, बहुत ज़्यादा ही इसका नुकसान हो चुका है लोगों का। और आप जानते हैं कि अगर हमारे देश में एक भी आदमी मरता है या उनकी डेथ होती है तो उसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो हमारे लिए हर एक इंसान है, एक तो इम्पोर्टेंट है और उनको बचाना भी सरकार की ज़िम्मेदारी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हम नए-नए चीज़ों को बताते रहेंगे आपको। थैंक यू सो मच।